हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक शेफ महबूब दुबे किचन में आपका स्वागत है गाइस। तो आज हम जा रहे हैं इंडिया। तो रात की फ्लाइट है हमारी और हम निकल पड़े हैं यहाँ से एयरपोर्ट के लिए, क्योंकि ये हमारी सुबह की फ्लाइट है। यानी कि हम अगर रात में निकलना पड़ता, क्योंकि हमें यहाँ 4 बजे की फ्लाइट थी। 4 बजे की फ्लाइट थी ना। तो 3 घंटे तो पहले एंट्री होती है, तो हम वहाँ पे चले गए और हमारे साथ एक लोचा हो गया कि ये टिकट हमारा, इमरेशन एयरलाइंस का जो हमने टिकट लिया था वो डेट उसमें चेंज हो गया हमसे। वो गलती हो गई और उसका खुमियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। हमें भुगतना वापस ही घर पे लौट के जाना पड़ रहा है। और मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि हम लोग करे तो करे क्या हमने फिर। यहाँ बहुत कोशिश करी टिकट एक्सचेंज करने की, नहीं हो पाया हमारा टिकट। और बस यहाँ पे वापसी घर पे आ गए। अब सुबह की फ्लाइट हमने इमरजेंसी ले ली है, तो सुबह हो गई है, नमाज अदा कर ली है मैंने। इंशाल्लाह अब सुबह सुबह की फ्लाइट है, तो अब फिर निकलते हैं सुबह एयरपोर्ट के लिए। लगेज हमारा वही था, हमने बिल्कुल भी बैग खोले नहीं थे अपने, और जो कपड़े हमने पहन रखे थे बस, क्योंकि अगर खोलते फिर वही बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो हमने ये सब कुछ ख़त्म करके हम वही वही सेम सेम कपड़े पहन के फिर दोबारा से एयरपोर्ट के लिए निकल गए। हमें इमरजेंसी में टिकट मिला है जेट, कौन सा था, स्पाइस जेट। स्पाइस जेट का टिकट मिला इमरजेंसी में। स्पाइस लेकिन जेट का। माशाल्लाह मिल गया था टिकट हमको जाने के लिए, इमरजेंसी में चाहिए था तो। हाँ बस सुबह हो गई, क्योंकि 8 बज के कुछ मिनट की फ़्लाइट थी, तो हम निकल गए यहाँ से। हमारा यहाँ से दुबई से एयरपोर्ट का सफ़र करीब में ज़्यादा ये से ज़्यादा 20 से आधा, 25 मिनट लगते हैं वो जाने के। हाँ समथिंग आधा घंटा इतना ही लगता है। तो बस हम सवेरे निकल गए और अपना, भैया भी बहुत जल्दी जल्दी गाड़ी चला रहे थे। और ये देखिए दुबई का सुबह सुबह का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था, क्योंकि कमी से आते हैं सुबह सुबह, अपना हम अपने घर के पार्किंग में घूमे फिरे और अपने घर चले गए। मगर यहाँ सुबह सुबह का नज़ारा ही बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ये ज़्यादा। रहा दुबई फ्यूचर म्यूजियम का बस नज़ारा। अभी थोड़ी देर के बाद हम एंटर कर लेंगे एयरपोर्ट के लिए। यहाँ पे हम निकल गए थे, बहुत मज़ा आया अब हमने एंट्री मतलब कर लिया ट्रैवल एयरपोर्ट करने में। पे। और अब आ गए यहाँ पे बस। अब यहाँ पे अंदर जाने के लिए तैयार थी मैं, कि महबूब को तो लग रहा था कि थोड़ा सा और घूम ले फिर ले, मगर टाइम ज़्यादा हो गया था, क्योंकि 8 बज के कुछ मिनट की फ़्लाइट थी। मुझे लग रहा था कि हम जितनी जल्दी हम अपना लगेज करा लेंगे और हम इससे फारिग हो जाएंगे। और ये एमरेस्ट की हमारी, मुझे बहुत मिस करती, मैंने बहुत मिस किया अपनी एमरेस्ट की। एमरेशन एयरलाइंस फ्लाइट को। हाँ वो चली गई बेचारी, बाय बाय मैंने भी कर दिया था उसे। और अब मैं यार हमारे लगेज के लाइन में लग गए हैं। और और इत्तेफाक के बाद है कि फ्लाइट भी 1 घंटा पूरे लेट थी। बस अब क्या कर सकते थे। यहाँ हम बहुत जल्दी आ गए थे, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि हमारा घर का सफ़र यहाँ के दुबई एयरपोर्ट का ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा का, 20-25 मिनट का इतनी समथिंग होता है। महबूब तो बहुत खुश है, क्योंकि महबूब को जाना पड़ रहा है इंडिया, वो भी। क्योंकि मैं बहुत कमी से जाता हूँ जैसे इंडिया, और इसलिए। 2 महीने के बाद महबूब दोबारा से इंडिया जा रहे, तो बहुत खुश थे। मेरा तो हमेशा से यही होता है, 2-3 महीने 4 महीने 5 महीने में मैं किधर भी कभी भी किधर भी चली जाती हूँ। मेरा ट्रैवल ज़्यादा होता है महबूब से, मगर महबूब का कम था। और महबूब बहुत ज़्यादा खुश थे। अब देखिए आप, महबूब ने छोटी छोटी चीज़ें भी ऐसी कैप्चर की कैप्चर है, की है ना, फ्लाइट उड़ रही थी, मैंने कैप्चर करते हैं ना, थोड़ा एंजॉय करेंगे। बच्चों की तरह करते हैं महबूब कभी कभी। मुझे हंसी भी आ रही थी। और ये देखिए यहाँ पे, बस अब यहाँ पे ले लिया हमने मेट्रो। और मेट्रो के बाद हम आ गए हैं ड्यूटी फ्री में। डे टू फ्री में। यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद पता चला कि हमारी फ्लाइट अब भी 2 घंटे 25 मिनट और लेट है, क्योंकि हमारी फ्लाइट थी 8 बज के 20 मिनट की, समथिंग इतने पे था। और हम लोगों की यहाँ पे आने के बाद पता चला 11 बज के कुछ मिनट की थी। तो गाइज, जब भी आप हमारा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि आप जेट, क्या नाम था इसका, स्पाइस जेट। स्पाइस जेट से जब भी कभी ट्रैवल करो ना, तो आप मान के चलो कि आपने सुबह जाना है तो शाम को वापस आना है। तो इसके लिए कभी भी मैं आपको नहीं, एडवाइस वो करूँगी। कांटेक्ट करते हैं ना, जैसे मोबाइल नंबर लिखा हो तो उसमें बता देते हैं कि आज की फ्लाइट आपकी लेट है। अगर हमारे साथ ऐसा नहीं, वो नहीं मेरा हुआ। दोस्त का मोबाइल नंबर लिखा था ना, उसमें कॉल आई थी। अच्छा, मेरा नंबर नहीं था उसमें। तो बस फिर हमने थोड़े बहुत देखा देखा मैं कि मॉन ब्लैंक का मैंने पेन पेन देखा, पेन माशाल्लाह बहुत बढ़िया बढ़िया थे। कोई 70 70 dirham का था, एक 6500 dirham का भी था पेन, मॉन ब्लैंक का।
मैं ये सोच रही थी गाइस कि ऐसा इस पेन में है क्या? नहीं, माउंट ब्लैंक बहुत बड़ी अच्छी कंपनी है ना, कंपनी ब्रांड है। ब्रांड है तो इसका मतलब ये सोने से क्या लिखा जा रहा है? मेरी ये हाँ, समझ नहीं आ ऐसे रही थी कि इसके क्या है? पेन 1-1 डेढ़-डेढ़ लाख, 2-2 लाख रुपए के होते हैं पेन, माउंट ब्लैंक के। माय गॉड! ये लोग कैसे खरीदते हैं? मुझे तो यही समझ नहीं आता। पता नहीं ऐसा इस पेन में क्या था गाइस, आपको पता हो तो प्लीज़, प्लीज़ ज़रूर बताना। और यहाँ पे भूख लग रही थी क्योंकि सवेरे हम उठ के आ गए थे, मैंने आपको दिखाया था 5:25 पे हम उठ गए थे। तो भूख भी बहुत तेज़ लग रही थी तो फिर महबूब ने अपना यही देखा और महबूब को तो एक ही चीज़ नज़र आती है कुकरू। कुकरू केएफसी। तो बस उन्होंने केएफसी खाया, मैंने कॉफ़ी ली, बस ये करके हम आगे बढ़ गए। खा पी के अब हम आगे जा रहे थे और अब हमें बैठना था सिर्फ़ और सिर्फ़ प्लेन के अंदर। अब मैं दुआ कर रही थी कि अब ये डिले ना हो। बस बहुत इंतज़ार हो गया क्योंकि एक दिन तो वैसे ही डिले था। अगले दिन फिर बाद में ये भी हुआ कि मुझे जाना था जिस गेट नंबर पे 15 नंबर पे, मैं पहुँच गया दूसरे गेट पे, वहाँ से फिर वापस आना पड़ा। मैं फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि नीचे के ग्राउंड फ्लोर में भी था ये गेट बना हुआ, मतलब डी ए बी सी ऐसे बना हुआ था। और यहाँ पे हम आ गए बस से अब यहाँ पे हमारी एक पहुँच गए। प्यारी सी सब्सक्राइबर मिली, उससे मिलके बहुत खुशी हुई, उसने हमें पहचान लिया था, बहुत अच्छा लगा यहाँ मिलके उससे, थैंक यू। और बड़ा अच्छा लगता है जब लोग हमें पहचानते हैं और आप बोलते हैं कि आप वही तो हो, तो बड़ा बड़ा अच्छा बहुत सा फील अच्छा होता है बहुत ना। अच्छा फील होता है। थैंक यू गाइस, थैंक और यू। अब हम एंट्री करने लगे हैं फ्लाइट के अंदर, स्पाइसजेट की। ये वाला भी एक्सपीरियंस बहुत ही बहुत अच्छा ही रहा। अच्छा रहा है। हाँ, बस पता नहीं था ना इसका इसका ट्रैवल हमने मेरी लाइफ में सेकंड मैं बार है आपका, मेरा फर्स्ट टाइम मेरा था। मेरा सेकंड था, महबूब का फर्स्ट फर्स्ट था। रहा मेरा। अ, बस क्योंकि मैं जो है ट्रैवल करता हूँ एयर इंडिया से या सऊदी एयरलाइन से या अमेरिकन एयरलाइन से करता हूँ ट्रैवल बहुत। मेरा दूसरा था, बस यहाँ पे छोटा मोटा भी प्लान नहीं था, ठीक ठाक था। आपने तो बस बहुत सारी फ्लाइटों में कर रखा है सफ़र, स्पाइसजेट, इंडिगो, अमेरिकन एयरलाइंस, एयर इंडिया, सऊदी एयरलाइंस, और जाने कौन सा तो मैं नाम भी बोला। हाँ, एक जेट एयरवेज वो बंद हो चुकी है। अब यहाँ पे हम चलने के लिए तैयार थे, थोड़ा थोड़ा हमारा प्लान चलने लगा था तो मैंने सोचा कि अब ये भी कैप्चर करना और बहुत मैंने ज़रूरी सोचा कि था। पूरा ही दिखाता हूँ तो आपको किस महबूब तरह से को फ्लाइट मिल उड़ता गई, है। महबूब विंडो सीट। महबूब को विंडो सीट मिली थी तो महबूब ने कहा कि मैं तो सारी चीज़ें देखूंगा। मैंने कहा हाँ भाई आपको तो ज़रूर है, क्योंकि विंडो सीट से महबूब को बहुत लगाव है और मुझे नहीं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। दुनिया विंडो सीट करती है मगर वो महबूब आप करते रहते हो ना ट्रैवल, मैं बहुत कम से करता हूँ ट्रैवल, ये बात ये भी मुझे है। बिल्कुल लास्ट तो गैस वाले। अब प्लान जो है हमारा तैयारी पे होने की, मैंने पूरा ही कैप्चर किया है गाइस, ये देखिए आप किस तरह से नीचे से ऊपर की ओर हम चलते रहे। चलते रहे नहीं, चल रहे हैं। चल रहे हैं, और उड़ महबूब रहे का ये हैं। प्लेन का भी नीचे का भी कैप्चर जो ये फ्लाइट आप की देख छावनी। रहे हैं छावनी में भी आ रहा है। और ये हमारा दुबई प्यारा सा दुबई बाय बाय करते हुए हम और ऊपर बाय उड़। बाय दुबई करते हुए हम निकलते रहे, उड़ते रहे हवा की वादियों में। इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे दुबई। और हम ये एकदम से फिर हमारे प्लेन एकदम और ऊपर और ऊपर और ऊपर, मतलब अ, बातें कर रहे थे हम लोग और ये ऊपर 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 और मैं ऊपर। कैप्चर करता रहा कैप्चर। और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था, बहुत ज़्यादा। ये तो मैंने बहुत बार देखा है मगर ये बारीकी से महबूब पहली बार देख रहे हैं क्योंकि महबूब का सफ़र पहली बार है, नहीं, दिन का। ज़्यादातर नाइट का भी हो जाता है ना मेरा रात सफ़र, ये है। रात में ज़्यादा ट्रैवल करते हैं महबूब, नाइट की फ्लाइट होती है मेरी। मैंने सभी और तरह का। ऊपर से इतना खूबसूरत का नज़ारा था ना ये दिन में, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। महबूब को मैं चिल्ला रही थी कि बेचारे महबूब पहली बार ट्रैवल कर रहे हैं, तो हंस रहे थे। फर्स्ट टाइम तो नहीं था मेरा हाँ। ट्रैवल, लेकिन ऐसा था कि हाँ, इसमें स्पाइस जेट में मेरा फर्स्ट टाइम और ट्रैवल गाइस है। इस प्लेन में ना अपना अपना खाना बिल्कुल नहीं होता है, तो जो भी है जिसको भी ट्रैवल करना है वो अपना, मुझे नहीं पता इसके बारे में बिल्कुल भी कुछ भी, मगर हमें तो भूख मैंने लग फिर रही थी तो मंगाई है फिर हैदराबादी बिरयानी मैं वो पैकेट वाली। मैंने कहा चलो पी लेती हूँ, तो मैंने कहा सोबर है चलो ये दे चाय दो। मंगाई थी ना आपने समोसे के साथ में। मैंने कहा बट ठीक ठाक है, चाय कुछ खास नहीं थी, मज़ा नहीं आया। तो फिर मैंने सोचा एक समोसा भी ले लो, तो समोसा भी 15 दिरहम का था गाइस, 300 दिरहम का 300 रुपए का समोसा इन दिस रुपीज में, मगर बकवास, यानी कि पेट भरने लायक था, बस मज़ेदार कुछ काम नहीं चला था। होता है ना, थोड़ा ठंडा हो जाता है ना, हाँ, ऐसा होता है। क्योंकि उसने क्या किया ओवन के अंदर रख दिया, वो बिल्कुल मुलायम हो गया। माइक्रोवेव में गर्म किया ना तो वो सॉफ्ट हो गया। हाँ, माइक्रोवेव ओवन में। में होता तो वो तो क्रिस्पी रहता। हाँ, वो
क्रिस्पी नहीं था। तो ये देखिए और क्या खूबसूरत नज़ारा है बाहर का ये आसमान बादलों में। से हम बातें कर रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे रुई के गाल हो या एकदम बर्फ बर्फ लग रहा था यहाँ से। बहुत ही खूबसूरत था गाइस। आप बिलीव नहीं कर सकते कि हम बिल्कुल करीब से ये नज़ारा कैप्चर कर रहे। और सुबह सुबह था ना, तो वो ये भी भी दोपहर हो चुकी थी ना, तो आगे वो इसलिए ऐसा लग रहा था ये। सॉरी, मैंने सुबह बोल दिया सुबह तो मतलब। एयरपोर्ट पे थे हम, हाँ रात हाँ। का टाइम हो चुका तो और रात हमारे को फ्लाइट लैंड कर चुका है अब आ गए हम इंडिया। दिल्ली एयरपोर्ट पर। ये और रहा हमारा यहाँ फ्लाइट, ये आ गई है बस, बस में हम बैठ चुके हैं। और अब हम आगे चलने वाले हैं। बस जल्दी से लग रहा था किसी भी तरह बाहर निकले हम जल्दी, और जैसे कैसे करके हम जल्दी जल्दी से बाहर आए, क्योंकि हमें ऑलरेडी पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। घर वाले बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे थे, 2 घंटे से वह पहले ही हमारे वेटिंग में थे। यहाँ पे हमने सामान अपना क्या कराया, लगेज लिया है। लगेज उठाया। फर्स्ट टाइम हमने देखा कि एक फ्लाइट बेल्ट में दो फ्लाइट के लगेज थे, जापान का भी तो और हमारे दुबई की फ्लाइट का भी। इंडिया में पहली बार ऐसा हुआ। फर्स्ट मुझे टाइम देखा मैंने तो अपनी मुझे नहीं जर्नी में, पता। 16 तो साल की यहाँ दो जर्नी में। दो दो फ्लाइट एक साथ हुई, और क्या कहते हैं, उसका भी लगेज और उनका भी लगेज, तो यहाँ पे भी अभी हमें आ गए थे राशि भाई देर साहब लेने के लिए हम एयरपोर्ट पे। देर 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 बस। अब बहुत हो गया, अब आ गए हम घर पे। वो सॉरी, मिल गाड़ी लिए में थे बैठ घर चुके में। हैं। तो यहाँ वो थोड़ी सी तो भूख लग रही थी, जो वो हमने खाया थोड़ा सा, वो कैप्चर फिर नहीं हम कर चलते हैं पाए। निज़ामुद्दीन। अब यहाँ पे सलाम करना बहुत ज़रूरी था। भाईजान ने बोला कि चलो निज़ामुद्दीन चलते हैं, तो यहाँ पे हम आ गए। बहुत दिनों के बाद आए थे यहाँ पे, अच्छा लगा आके। बस पहले दरगाह पे सलाम करा, फिर दूसरी दरगाह पे गए, फिर तीसरी दरगाह पे गए, और यहाँ हमने बहुत जल्दी जल्दी ये काम किए, क्योंकि यहाँ रुकना नहीं था, घर पे जाना सर्दी था। हो रही थी बहुत सर्दी, दिल्ली आने के बाद में, बहुत ठंड लगी है हमें, यहाँ ठंड क्योंकि बहुत, दुबई का मौसम इतना ठंडा नहीं था। यहाँ सर्दी बहुत ज़्यादा है। तो तो यहाँ हम आ मेरी, गए हैं हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के मज़ार पर। हाँ, यहाँ पर आए अंदर, और पहले हमने पहली दरगाह को सलाम करके, मैं नहीं गई थी अंदर गाइस, बाहर से ही अब मैं हमने सलाम एंट्री कर पेश ली किया। मैंने हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के मज़ार के अंदर। नहीं, ये अंदर वाली ये नहीं। वही है। तो यहाँ मैंने एंट्री कर दी है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के मज़ार पर। बस ये लोग गए, सलाम पेश किया इन्होंने, फिर यहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा पिक्चर के क्लिक करी, बराबर बराबर हमने फ़ोटो लिए। ये मेरा भाई यहाँ पर खड़ा हुआ है। शादाब। इसे बहुत मज़ा आता है देखने में। और बस ये हर जगह हमारे साथ ही मिलेगा आपको। ये मेरा सबसे प्यारा क्यूट सा भाई है, ये सबसे छोटा है ना, छोटा इसलिए है। क्यूट है। बस हम वहाँ पे नमाज वमाज अदा करके हम लोग जल्दी से निकल गए, क्योंकि ठंड ज़्यादा हो रही थी, और कोहरा। गाइस मैं आपको एक बात बताती चलूँ, ये वाला पिक्चर हमने जो आपको दिखा रहे हैं ना, तो वो 15 से 20 दिन पहले की है, क्योंकि हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि इंडिया में हम जाके आपको ये सब कुछ बोलते या करके उस दिखाते, बिजी रहे ना गाँव तरह हम। क्योंकि वहाँ इमरजेंसी मुझे जाना था। और मैं क्यों गई वो भी मैं ये आ आपको गया उसका SRS रीज़न बिजनौर बाद का हमारा, में हमने बताऊंगी। और बस अब आने वाला है हमारा बिजनौर, और बिजनौर आ चुका है, बल्कि ये आ गया। मैं वो कितने एक्साइटेड और बोल पड़े हैं कि ये आ गया हमारा SRS मॉल। तो यहाँ मैं सो गई, बदमाशों ने यहाँ पे भी इन्होंने मुझे कैप्चर करा, और ये मुझे चिढ़ाने के लिए इन्होंने ये कैप्चर किया, क्योंकि मेरी आँख लग गई, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। 2 दिन तो वैसे ही परेशान थे। एक दिन फ्लाइट मिस हो गई, दूसरे दिन डिले हो गया 2 घंटे 2.5 घंटे वहाँ पे। तो जो हमें आना था सुबह में, हम आ गए, रात को पहुँचे हैं। बस जैसे कैसे करके हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अब ये हमारा घर आ चुका है गाइस। तब तक के लिए खुश रहिए, प्यार बांटिए, हमें प्यार दुआओं बांटे, में प्यार से रहिए गाइस। हमें तो दुआओं हमें में याद याद रखिए, हमारे रखिए। चैनल को लाइक करे, शेयर करे, कमेंट करे, सब्सक्राइब करे। और मैं यहाँ इतनी थक गई हूँ कि मेरी कमर दर्द कर रही है, दिल कर रहा और है कि यहाँ आकर बस पड़ देखा के तो सो ठंड जाओ। बहुत लगी रही थी और ये। यहाँ पे ठंड तो बहुत ज़्यादा ही है। यहाँ भाई मेरे आ गए बड़े वाले। बस अब हम सामान निकालने लगे हैं, और बस अपना खुश रहे बात। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।